सॉलिड, क्यूब और क्यूब क्या होता है वो देखते हैं। क्यूब जो है ये 6 साइडेड फिगर होता है एंड एवरी साइड इज अ स्क्वायर। सॉलिड, कोन और कोन क्या होगा? अगर सॉलिड कोन बोलेगा तो हमको ये फिगर ध्यान में आना चाहिए जहाँ पे h क्या है, हाइट है, r रेडियस है एंड l स्लैंट हाइट है। सॉलिड, सिलेंडर और सिलेंडर अगर क्वेश्चन में आता है तो हमको ये फिगर ध्यान में रखना है। ये एक सेक्शन होगा पाइप का जहाँ पे h हाइट है, r रेडियस है। सॉलिड, स्फीयर और स्फीयर की बात अगर क्वेश्चन में रहेगी तो हमें एक स्फेरिकल शेप को ध्यान में रखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल फुटबॉल, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो हमको कुछ सॉलिड फिगर्स के कॉम्बिनेशन दिए रहेंगे क्वेश्चन में। उसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के एक सॉलिड फिगर, एक कैप्सूल बन रहा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस भी क्वेश्चन में दिए रहेंगे तो हमको वेरियस सेक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं। एक और एग्जांपल, जैसे कि एक कोन और हेमिस्फीयर अगर हम ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हमको देखने को मिलेगा। तो राहुल को बर्थडे प्रेजेंट मिलता है, गिफ्ट मिलता है, एक लट्टू उसको मिलता है। उसे जो लट्टू मिलता है उस पर कोई भी प्रकार का कलर नहीं होता है। वो लट्टू को कलर करना चाहता है राहुल को जो प्रेजेंट मिला है। जो टॉप है वो कोन के जैसा देखने को हमको मिलेगा ये लट्टू। तो ये कोन के ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर हमको देखने को मिल रहा है लट्टू का, जिसमें हेमिस्फीयर है और एक कोन है। तो क्वेश्चन बोलता है कि द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन हम लट्टू बना लेते हैं। तो 3.5 सेंटीमीटर का डायमीटर हम देख सकते हैं और हाइट टोटल जो है लट्टू का 5 सेंटीमीटर हम देख सकते हैं। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हमको दिया हुआ है लट्टू का, तो उसमें कोन एंड हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन है तो दोनों का जो डायमीटर है वो सेम हो जाएगा। एंड टोटल हाइट ऑफ द लट्टू दिया हुआ है हमको, तो वो लिख लेंगे हम 5 सेंटीमीटर। अब रेडियस चाहिए हेमिस्फीयर का एंड कोन का, तो दोनों का सेम होने के कारण 3.5/2 यानी 1.75 सेंटीमीटर हमको मिल जाएगा। हाइट ऑफ द कोन में से अगर रेडियस माइनस करेंगे तो हमको हाइट मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ कोन का 3.25 सेंटीमीटर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कलर होना है, तो कलर तो सरफेस पे ही लगेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हमारे पास है 2πr²। तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि पाई की वैल्यू हमको बताया नहीं है क्वेश्चन में, 22/7 लेंगे एंड रेडियस हमारा 1.75 है। तो 1.75 इंटू 1.75 हम देख सकते हैं। तो उसको 175/100 हम ले सकते हैं, तो 7/4 रेशियो मिल जाएगा। तो 7 डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर भी है, तो वो कट हो जाएगा। तो हमको 2 2 4 न्यूमरेटर में और नीचे से एक 4 कट होगा, तो 11 इंटू 7/4 यानी 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको मिलेगा। अब 77 इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, तो हम 77/4 ही उसको ऐसे रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, πr/l, जहाँ पे l क्या है, h² प्लस r² का रूट है, जहाँ पे h हाइट हो गया और r रेडियस हो गया। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम 22/7 इंटू 1.75 इंटू अंडर रूट ऑफ 3.25 का स्क्वायर प्लस 1.75 का स्क्वायर। अंडर रूट में हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 3.25 मतलब 325/100 एंड 1.75 मतलब 175/100। तो उसमें कॉमन हमको मिलेगा 25 इंटू 13 is 325 एंड 25 इंटू 7 is 125 और 100 है 25 इंटू 4, तो 25 कैंसिल हो जाएगा। तो हमको रूट में मिल जाएगा 13/4 का स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर जो है वो कॉमन दिख रहा है हमको और इधर बाहर में 7 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कट हो जाएगा एंड 2 2 4 एंड 2 11 22, तो हाफ बाहर रह जाएगा और रूट के अंदर से 1/4 का होल स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 1/4 बच जाएगा। 13 का स्क्वायर इज 169 एंड 7 का स्क्वायर इज 49, दोनों का एडिशन 218, तो 11/8 रूट 218 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको मिल गया। अब टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन देखेंगे तो 11/8 रूट 218 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप अगर देखना है तो उसमें हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमको ऐड करना पड़ेगा। तो हमको मिलेगा 77/4 प्लस 11/8 अंडर रूट ऑफ 218। तो 77/4 को हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 11/8 कॉमन मिल जाएगा, उसको बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 इंटू 7 इज 14 प्लस रूट 218 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया of the top is 11/8
टाइम्स 14 प्लस रूट 218 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक फिगर दिया हुआ है डायग्राम में, वो बता रहा है कि ये जो डेकोरेटिव ब्लॉक है वो दो सॉलिड से बना हुआ है। पहला एक क्यूब है उसमें और दूसरा एक हेमिस्फीयर है। तो बोल रहा है कि ये जो डेकोरेटिव ब्लॉक है उसका बेस मतलब निचला भाग जो है वो क्यूब है एंड इस क्यूब का एज कितना है 5 सेंटीमीटर का, और जो ऊपर का हिस्सा है वो हेमिस्फीयर है जो कि फिक्स किया गया है क्यूब के ऊपर, और उसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर हमको बताया है। सरफेस एरिया हमको निकालना है टोटल। तो पहले फिगर बना लेंगे जो हमको दिया हुआ है। नीचे क्यूबिकल शेप दिया हुआ है और ऊपर जो है हेमिस्फीयर उस पे अटैच्ड है, फिक्स है। तो क्यूब का साइड 5 सेंटीमीटर देखने को मिल रहा है हमको और हेमिस्फीयर का डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर देखने को मिल रहा है। तो जो चीज हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। हमको डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर दिया हुआ है कितना 4.2 सेंटीमीटर। साइड ऑफ द क्यूब हम देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। अब हमको रेडियस की जरूरत है हेमिस्फीयर की आगे कैलकुलेशन करने के लिए। तो डायमीटर अगर 4.2 है तो डिवाइड बाय 2 2.1 हमको रेडियस मिल जाएगा हेमिस्फीयर का। अब हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला पता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आर हमारा रेडियस हो गया 2.1 सेंटीमीटर, वो हम पुट कर देंगे। पाई हमको कुछ बोला नहीं है तो 22/7 हम ले लेंगे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1 का स्क्वायर। अब नीचे 7 है और ऊपर 2.1 है। 2.1 इज डिविजिबल बाय 7, 0.3 मिल जाएगा। 0.3 इंटू 2.1 इज 0.63, देन 22 इंटू 0.63 इज 13.86 इंटू 2 इज 27.72। तो जो कर्व्ड सरफेस मिल गया हमको एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम 1 बोल देंगे। अब हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। बेस जो है हेमिस्फीयर का वो तो सर्कल हो गया, तो पाई आर स्क्वायर हम उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमको 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 यानी 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1 यानी 22 इंटू 6.63 इज इक्वल टू 13.86। अब एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर हमने क्यों निकाला, क्योंकि जब हम एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे तो उसमें से इतना पार्ट तो दोनों का कॉमन है और वो एक्सपोज नहीं है, तो सरफेस एरिया नहीं आएगा, तो इतना हमको माइनस करना पड़ेगा। तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लेंगे और इसमें से एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर हमको माइनस करेंगे। एरिया ऑफ अ क्यूब है 6 सरफेसेस है, तो 6 साइड स्क्वायर है, तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 6 इंटू 25 यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको मिल जाएगा। इसको हम 3 बोल देंगे। नाउ टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, सरफेस एरिया। तो जो सरफेसेस नहीं है वो हमको निकालना पड़ेगा, उसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो अब हमने यहाँ पे क्यूब का सरफेस एरिया भी निकाल के रखा हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमको जरूरत है, प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से कितना सरफेस हमको कवर्ड है जितना हेमिस्फीयर का बेस है। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर हमको माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, उसमें से माइनस करेंगे हम एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ये तीनों वैल्यू है हमारे पास, हम पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा 150 प्लस 13.86 इज इक्वल टू 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द डेकोरेटिव ब्लॉक। तो एक लकड़ी का खिलौना है रॉकेट का, तो जो बेस है उसका सिलेंडर है और जो कोन है वो सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है और उसका फिगर भी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो फिगर हम देख लेंगे और आगे क्वेश्चन बोलता है कि द हाइट ऑफ द रॉकेट, पूरा रॉकेट एंटायर रॉकेट कितना है 26 सेंटीमीटर, वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट जो टॉप में है सिलेंडर के उसका हाइट 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। कोनिकल पोर्शन का जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है, सिलेंडर का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, कोन का बेस डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, टोटल हाइट 26 सेंटीमीटर रॉकेट का दिया हुआ है। तो आगे बोलता है इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर्स। तो यानी टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कह रहा है और यहाँ पे बोल रहा है जब कभी भी पाई दिखेगा 3.14 हमको इस्तेमाल कर लेना है। तो हमको फिगर दिया हुआ है, ये ऐसा रॉकेट है, पूरा टोटल हाइट है 26 सेंटीमीटर, जो कोनिकल पोर्शन है ऊपर टॉप में उसका 6 सेंटीमीटर हाइट है और सिलेंडर का डायमीटर 3 सेंटीमीटर हम देख सकते हैं एंड कोन का डायमीटर हम देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर का है। हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड निकालना है। गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ कोन हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, देन हाइट ऑफ द कोन इज 6 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। तो हाइट ऑफ द वुडन टॉय रॉकेट, पूरा का पूरा रॉकेट का 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर डायमीटर 3 दिया हुआ है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। रेडियस ऑफ कोन क्योंकि डायमीटर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमको 2.5 सेंटीमीटर उसका रेडियस मिल जाएगा। हाइट ऑफ द कोन इज 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। हाइट ऑफ सिलेंडर तो सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर का हाइट
टोटल हाइट में से अगर 6 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो सिलेंडर का हाइट मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। हमको जो एरिया पेंट करना है ऑरेंज का, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन में से बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर तो कवर्ड है कोन के अंदर, कोन और सिलेंडर के बीच में, तो हम रिस्पेक्टिव फॉर्मूला पुट कर देंगे इसका। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर सिलेंडर का स्क्वायर। तो उसमें से पाई कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर आर एल प्लस आर कोन इंटू लेंथ प्लस आर कोन का स्क्वायर माइनस आर सिलेंडर का स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो पाई का 3.14 इंटू रेडियस ऑफ द कोन इज 2.5, एल इज नथिंग बट एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसका वैल्यू पुट करेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ द कोन इज 6.25 एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 1.5 का स्क्वायर यानी 2.25 हमको मिल जाएगा। 3.14 इंटू 16.25 प्लस 4 यानी 3.14 इंटू 20.25, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको मिल जाएगा। नाउ ये तो एरिया हो गया कर्व सरफेस का जिसको हमको ऑरेंज पेंट करना था। अब एरिया ऑफ दिस टॉय जिसको हमको येलो कलर पेंट करना इज नथिंग बट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, लेकिन उसमें से जो टॉप का सिलेंडर का सर्कल है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द बेस सर्कल ऑफ द सिलेंडर, इतना हमको येलो पेंट करना है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमको 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर ये मिल जाएगा हमको। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम 3.14 इंटू 1.5 जो है रेडियस ऑफ द सिलेंडर, 2 इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 प्लस 1.5 मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 3.14 इंटू 62.25 यानी 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा एरिया जो हमको येलो पेंट करना है। रोहन मेड अ बर्ड बाथ, तो रोहन ने बर्ड्स के लिए नहाने के लिए एक बर्ड बाथ रेडी किया है अपने गार्डन के लिए। तो उसने अपने इस गार्डन में बर्ड बाथ रखा है और इस बर्ड बाथ का शेप कैसा है, बना हुआ है एक सिलेंडर का विथ अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कटोरे के जैसा, बाउल जैसा, एट वन एंड, तो ये बाउल जैसा डिप्रेशन है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। तो हाइट भी दिया हुआ है एंड रेडियस भी दिया हुआ है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, तो हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है बर्ड बाथ का। तो ये ऐसा कुछ बर्ड बाथ है जिसमें सिलेंड्रिकल शेप देख सकते हैं और इस सिलेंड्रिकल शेप में डिप्रेशन हमको दिख रहा है हेमिस्फेरिकल। तो जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कितना है, 30 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हमको 1.45 मीटर्स में दिया है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कोई भी एक यूनिट में सिमिलर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो मीटर का सेंटीमीटर में कर लेंगे। अब को निकालना है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। तो टोटल सरफेस एरिया कितना है बर्ड बाथ का वो हमको निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ हमको क्या मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया कंसिडर करना है हमको सिलेंडर का और कर्व्ड सरफेस एरिया कंसिडर करना है हमको हेमिस्फीयर का। अगर बाउल का बाहर का भी एरिया कंसिडर करते हैं तो हम उसको इक्विवेलेंट कंसिडर कर सकते हैं डिप्रेशन का अंदर का कर्व सरफेस। तो वैल्यू पुट कर देंगे सब। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 145 प्लस 30, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 2 इंटू 22 इंटू 30 इंटू 25 हमको मिल जाएगा, यानी 2 इंटू 30 इंटू 22 इंटू 25 हम ला सकते हैं। 22 इंटू 25 पहले करेंगे तो 550 मिल जाएगा, फिर 30 इंटू 2 60 मिल जाएगा, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए। तो 655 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर है मीटर में, तो 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे तो हमको 3.3 मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस मिल जाएगा एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 cubes each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर joined end to end। तो 2 क्यूब और दोनों क्यूब का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है और उसको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं 2 क्यूब देखेंगे हम, उसको ज्वाइन किया गया है इस प्रकार में। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमको निकालना है, यानी ABCDIJKL ये क्यूबॉइड हो गया। तो जो गिवन है वो हमने लिख लिया। हमको सरफेस एरिया निकालना है ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। तो जो कंडीशन हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर सिर्फ क्यूब का देखेंगे हम तो साइड क्यूब हमको, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है 64, तो साइड क्यूब इज इक्वल टू 64, क्यूब जाएगा दूसरे साइड तो क्यूब रूट हो जाएगा, 64 का क्यूब रूट इज 4, तो 4 सेंटीमीटर हमको साइड मिल जाएगा हमारा क्यूब का। अब जो क्यूबॉइड बना हुआ है उसमें हम ये देख सकते हैं कि क्यूब का साइड अगर 4 सेंटीमीटर है तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट
अकॉर्डिंगली हम निकाल सकते हैं क्यूबॉइड का जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है। तो लेंथ हमको मिल जाएगा 4+4, फिगर में देख सकते हैं 2 बार साइड ऐड करेंगे तो क्यूबॉइड का लेंथ मिल जाएगा। हाइट हमको 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा एंड ब्रेथ भी हमको 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। सिर्फ लेंथ डबल देखने को मिल रहा है डायग्राम में, लेंथ 8 सेंटीमीटर हो गया। तो टोटल जो सरफेस एरिया है ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड वो हमको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4 ब्रैकेट में, तो हमको 32 प्लस 16 प्लस 32 यानी 80, यानी 2 इंटू 80 यानी 160 टोटल हमको मिल जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, 160 सेंटीमीटर क्यूब। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो एक हॉलो हेमिस्फीयर है और हॉलो सिलेंडर के ऊपर माउंटेड है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, उसका पूरा डायमीटर हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो अगर हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और टोटल हाइट वेसल का 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ये ऐसा हमको बोल रहा है। तो इस प्रकार का हमको डायग्राम देखने को मिलेगा। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है, यानी अप्रोक्सीमेटली कर्व सरफेस एरिया ही वेसल का निकालना है। तो डायमीटर जो है हेमिस्फीयर का, जो चीज हमको दिया हुआ है वो लिख लेंगे, 14 सेंटीमीटर हो गया। टोटल हाइट ऑफ द वेसल हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हमको इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है। कहने का मतलब है थिकनेस हमको कंसिडर नहीं करना है और कर्व सरफेस एरिया ही निकालेंगे तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल हमको मिल जाएगा। तो जो कंडीशन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है उस हिसाब से हमको ये पता चलता है कि जो रेडियस है उसको हम स्मॉल r से डिनोट कर देंगे हेमिस्फीयर के रेडियस को, और जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वही रेडियस ऑफ द सिलेंडर हमको देखने को मिल रहा है डायग्राम में। अब क्योंकि डायमीटर 14 दिया हुआ है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 सेंटीमीटर हमको रेडियस मिल जाएगा हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का सेम। और जो हाइट है सिलेंडर का वो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो हमको 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। 7 इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि 7 जो है वो रेडियस है हेमिस्फीयर का। तो अब इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज नथिंग बट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। तो 2 पाई R कॉमन निकाल लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 इज 13, तो 13 इंटू 22, 286 इंटू 2 इज 572 हमको मिल जाएगा। देयरफॉर द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल हमको 572 स्क्वायर सेंटीमीटर मिल गया। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, जिसका रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर है और ये जो कोन है वो माउंटेड है किस पे, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर पे माउंटेड है जिसका सेम रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो हमको ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके हिसाब से हमारा फिगर जो है इस प्रकार हो जाएगा, जहाँ पे हम देख सकते हैं हेमिस्फीयर के ऊपर जो है कोन माउंटेड है, रेडियस जो है हेमिस्फीयर का सेम है एज दैट ऑफ द कोन 3.5 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट जो है टॉय का 15.5 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे, रेडियस ऑफ द कोन एंड द हेमिस्फीयर दोनों का सेम है, इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो अगर सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है तो हम देख सकते हैं डायग्राम में हमको कर्व सरफेस एरिया चाहिए कोन का एंड हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया चाहिए, सिर्फ कर्व सरफेस। पहले तो हाइट चाहिए कोन का, उसमें तो हाइट क्या मिलेगा, टोटल हाइट में से हमको रेडियस माइनस कर देंगे अगर, तो कोन का हाइट मिल जाएगा 15.5 माइनस 3.5 यानी 12 सेंटीमीटर का हाइट ऑफ द कोन हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। तो उसमें से पाई आर हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमको पाई का वैल्यू 22/7 क्योंकि कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में तो लेंगे, इंटू 3.5 रेडियस हो गया, इंटू अंडर रूट ऑफ एल इज नथिंग बट रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो उसमें 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर मिल जाएगा प्लस 7। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले रूट के अंदर, 12 का स्क्वायर इज 144 एंड 3.5 का स्क्वायर इज 12.25, ऐड हो जाएगा 156.25, उसका रूट हो जाएगा 12.5, 12.5 प्लस 7 हमको 19.5 मिल जाएगा, इंटू 11 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको मिल जाएगा। देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड जो है 7 सेंटीमीटर का है और उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछता
पूछता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो ये जो हेमिस्फीयर है ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना उसका हो सकता है वो हमको निकालना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो ये ऐसा क्यूब हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में और देख सकते हैं कि दिस क्यूबिकल ब्लॉक इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। तो जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे। हमें साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस हेमिस्फीयर का स्मॉल आर से डिनोट कर देंगे। डायमीटर 7 है तो उसको डिवाइड बाय 2 3.5 सेंटीमीटर रेडियस मिल जाएगा हेमिस्फीयर का। हमको निकालना है द ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट दिस हेमिस्फीयर कैन हैव। तो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है। दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो जो कंडीशन हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली हमको ये समझ में आता है अगर ग्रेटेस्ट डायमीटर हमको हेमिस्फीयर का निकालना है तो हमारे पास बेस डायमीटर होना चाहिए हेमिस्फीयर का, यानी बेस सर्कल का हेमिस्फीयर का बेस सर्कल का डायमीटर अगर हमको मिल जाएगा तो वही हो जाएगा डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो पहले के लिए द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर जो हो सकता है इज नथिंग बट द एज ऑफ द क्यूब, क्योंकि क्यूब के बाहर तो नहीं जा सकता हेमिस्फीयर ना, क्योंकि वो सरमाउंटेड है। नाउ सेकंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड चाहिए हमको। तो सॉलिड ये किस चीज से बना हुआ है। एक तो हेमिस्फीयर है, उसका कर्व सरफेस लगेगा। हेमिस्फीयर का हम बेस सर्कल का एरिया हमको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो अटैच है क्यूब से। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से वही बेस सर्कल का एरिया हम माइनस करेंगे क्योंकि वो बेस सर्कल का एरिया तो बिटवीन द हेमिस्फीयर एंड द क्यूबिकल ब्लॉक है तो वो कंसिडर नहीं होगा। तो फॉर्मूला पुट करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 6 साइड स्क्वायर माइनस बेस सर्कल ऑफ द हेमिस्फीयर इज πr स्क्वायर। तो हमको क्या मिलेगा 2πr स्क्वायर। हम 6 साइड स्क्वायर कितना है 2r, रेडियस सेम ही रहेगा तो 4r स्क्वायर मिल जाएगा माइनस πr स्क्वायर मिल जाएगा। तो 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर इज πr स्क्वायर। अब कॉमन निकल जाएगा। कॉमन निकालने के बाद वैल्यू पुट करेंगे तो 3.5 का स्क्वायर इंटू 24 प्लस 22/7। तो ब्रैकेट में हम एलसीएम लगाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 24 इंटू 7 प्लस 22/7 यानी 168 प्लस 22/7 एंड 7 से हम 12.25 को डिवाइड कर सकते हैं तो 1.75 मिल जाएगा इंटू 190 इज इक्वल टू 332.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। A hemispherical depression is cut out from one face ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है और हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जो है उसमें से कट करके निकाला गया है ऐसा सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो जो एज का लेंथ रहेगा क्यूब का एज का लेंथ वही डायमीटर है इस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का, ये कह रहा है। तो बोलता है डिटरमाइन करो द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो जितना बचा हुआ सॉलिड है उसका सरफेस एरिया हमको निकालना है। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन लगेगा एंड उसमें से हमको बेस सर्कल माइनस करना पड़ेगा। किसमें से फ्रॉम द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर हमको r इज इक्वल टू l/2 लेना है। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकालेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे बेस सर्कल का एरिया। तो हमको हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड मिल जाएगा। तो जो डायग्राम है उसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमको क्या लेना है। तो सबसे पहले द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालने के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन लेना पड़ेगा, यानी सेम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ही लेना है प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूब है, मतलब क्यूब का अगर टोटल सरफेस एरिया लेंगे उसमें से एरिया ऑफ टॉप का जो सर्कल है मतलब बेस सर्कल ऑफ हेमिस्फीयर। अब क्योंकि डिप्रेशन है तो वो टॉप सर्कल ऑफ हेमिस्फीयर हो गया, वो हम माइनस कर लेंगे। तो हमको ये फॉर्मूला मिल रहा है, इसमें हम रेडियस का वैल्यू पुट कर देंगे l/2। तो 6l स्क्वायर प्लस 2π l/2 का स्क्वायर माइनस पाई l/2 का होल स्क्वायर हमको मिल रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6l स्क्वायर प्लस पाई l/2 का होल स्क्वायर हमको ये मिल रहा है। तो 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो l स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 6 प्लस पाई बाय 4 यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 प्लस पाई बाय 4 यूनिट स्क्वायर हमको मिल रहा है, यानी l स्क्वायर बाय 4 24 प्लस पाई यूनिट स्क्वायर। ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अ मेडिसिन कैप्सूल, एक मेडिसिन का कैप्सूल है कि इट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। तो मतलब एक सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों साइड में हेमिस्फीयर अटैच्ड है, एक हेमिस्फीयर एक साइड में और दूसरा हेमिस्फीयर दूसरे साइड में, और इसका फिगर भी दिया हुआ है क्वेश्चन का, वो हम देखेंगे। तो बोलता है आगे कि द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। 14 मिलीमीटर लेंथ है। डायमीटर जो है कैप्सूल का
वो 5 मिलीमीटर हो गया। अब क्योंकि कैप्सूल है ये, तो जो डायमीटर कैप्सूल का है वही डायमीटर हेमिस्फीयर का है और सिलेंडर का भी वही डायमीटर रहेगा। तो 14 मिलीमीटर पूरा हाइट हो गया, 5 मिलीमीटर डायमीटर हो गया। अब डायमीटर 5 मिलीमीटर हो गया तो रेडियस हमको मिल जाएगा उससे, और रेडियस दोनों तरफ से अगर माइनस करेंगे तो सिलेंडर का हाइट भी मिल जाएगा। तो जो पहले गिवन दिया है वो हम लिख लेंगे, डायमीटर कैप्सूल का d = 5 मिलीमीटर, एंटायर लेंथ जो है 14 मिलीमीटर हमको दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। हमको सरफेस एरिया निकालना है कैप्सूल का। हमको एक सिलेंडर दिख रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है ना ये, और दो हेमिस्फीयर दिख रहा है, यानी जनरली देखा जाए तो एक सिलेंडर और एक स्फीयर हो गया ये। तो हमको तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो उसके लिए रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर चाहिए हमको, जो कि सेम रहेगा, तो उसको स्मॉल r से डिनोट कर देंगे। वो 5/2 = 2.5 मिलीमीटर हमको मिल जाएगा। फिर हाइट ऑफ द सिलेंडर इज नथिंग बट टोटल हाइट ऑफ द कैप्सूल में से जब 2 बार रेडियस माइनस करेंगे दोनों हेमिस्फीयर का तो 2r हो जाएगा। एक हेमिस्फीयर का एक रेडियस, तो 2 हेमिस्फीयर है सिलेंडर को अटैच, तब जाके कैप्सूल बन रहा है, तो 2r माइनस करेंगे यानी डायमीटर माइनस करेंगे, यानी 5 माइनस करेंगे तो हमको 9 मिलीमीटर हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल जाएगा। यानी सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज नथिंग बट 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। फॉर्मूला पुट कर देंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर का 2πr² प्लस सिलेंडर का 2πrh। तो वैल्यू पुट करेंगे, पाई हमको कुछ बोला नहीं है तो 22/7 ले लेंगे, तो हमको मिल जाएगा 2 × 22/7 × 2.5 × 14, 9 + 5 = 14। तो हमको 2 × 22 × 2.5 × 2 मिल जाएगा। अब 2.5 × 2 5 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 22 × 10 = 220 हो जाएगा। देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल हमको 220 मिलीमीटर स्क्वायर मिल गया। एक टेंट है, सिलेंडर का शेप उसमें है और इसके ऊपर एक कोनिकल टॉप है, कोनिकल। अब आगे बोलता है क्वेश्चन में, अगर हाइट जो है एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट जो है दिया हुआ है 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी सिलेंडर का हाइट हो गया 2.1 मीटर दिया है एंड 4 मीटर जो है वो डायमीटर दिया हुआ है सिलेंडर का, तो कोन का भी डायमीटर 4 मीटर ही हो जाएगा। स्लैंट हाइट यानी h की वैल्यू दिया हुआ है टॉप का, वो 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट तो कोन का ही होता है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, तो ये जो कैनवास का कपड़ा है उसको कितना एरिया लगेगा यूज फॉर मेकिंग द टेंट, कितना कैनवास लगेगा, यानी सरफेस एरिया की बात कर रहा है वो। आगे बोलता है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल मीटर स्क्वायर पहले हम निकाल लेंगे, यानी सरफेस एरिया निकाल लेंगे, फिर उसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा कपड़े की। आगे बोलता है नोट करो कि हमको टेंट का बेस जो है उसको कंसिडर नहीं करना है, मतलब उसमें कपड़ा नहीं है, कैनवास यूज नहीं किया है बेस में। तो इस हिसाब से हमको ये डायग्राम मिलेगा जहाँ पे डायमीटर हम देख सकते हैं, कोन और सिलेंडर का 4 मीटर है, 2.1 मीटर हाइट है सिलेंडर का। तो जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे। हाइट ऑफ द सिलेंडर हमको दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट इज स्मॉल h से डिनोट कर देंगे 2.1 मीटर। डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट दिया हुआ है 4 मीटर, यानी रेडियस हो जाएगा 4/2 इज 2 मीटर, तो स्मॉल d हमको दिया हुआ है। स्लैंट हाइट कोन का होता है, स्लैंट हाइट l दिया हुआ है, स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट l हमको कितना दिया हुआ है 2.8 मीटर। हमको एरिया ऑफ द कैनवास निकालना है और एरिया ऑफ दिस कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, तो कितना कैनवास लगेगा टेंट बनाने के लिए ये हमको निकालना है। द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट ये भी निकालना है एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। रेट दिया हुआ है, कॉस्ट निकालना है कैनवास का, तो दो चीज हमको निकालना है। तो डायग्राम से हम क्या क्या चीज देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि बेस एंड टॉप सर्कल आएगा नहीं सिलेंडर का, क्योंकि टॉप सर्कल है ही नहीं उसमें, सिलेंडर में कपड़ा उतना लिया ही नहीं है। तो रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, हाइट को डिवाइड बाय 2 यानी 2 मीटर हमको मिल गया रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट एंड द कोन, सेम ही रहेगा रेडियस कोन एंड सिलेंडर का, डायग्राम से हम देख सकते हैं। तो एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट इज नथिंग बट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, बस इतना ही है डायग्राम में, और इसके अलावा कोई भी कैनवास यूज नहीं किया गया है। तो जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है πRL, वो पुट कर देंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया 2πRH, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम 22/7 × 2 × 2.8 प्लस 4.2, यानी 22/7 × 2 × 7, यानी 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 2 इज 44। तो ये हो गया एरिया ऑफ द कैनवास, 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की जरूरत है। अब कॉस्ट निकालना है, पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू है 500 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर की अगर 500 रुपीज है तो 44 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, 500 × 44 टाइम्स लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू 22,000 रुपीज हमको कैनवास का कपड़ा लगेगा, अगर गिवन
गिवन कंडीशन का टेंट बनाना है तो फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 4.2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, तो बोलता है अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड। तो एक कोनिकल शेप का जो एरिया है वो निकाल लिया इस सॉलिड सिलेंडर में से। हॉलोड आउट मतलब कट करके कोनिकल कैविटी बना दिया, जगह बना दिया, खाली स्पेस बना दिया सिलेंडर में। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सिलेंडर था ऐसा, और वो कोनिकल पार्ट ऐसा हम देख सकते हैं कि वो कार्व्ड आउट कर लिया है, हॉलोड आउट कर लिया है। हाँ, तो हमको डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर एंड हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। तो जो गिवन है वो लिख लेंगे। हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द कोन h इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। नाउ डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड द कोन सेम रहेगा, तो उसको स्मॉल d से डिनोट कर देते हैं 1.4 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, जो टोटल सरफेस एरिया जो कोन हमने कर्व्ड आउट किया, हॉलोड आउट किया, स्पेस्ड आउट किया, उसके बाद जो सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो हमारे पास जो कंडीशन है, फिगर है, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमको कोन का कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा और बेस सर्कल का एरिया भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बेस में भी तो एक सर्कल है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड द कोन हमारा सेम हो जाएगा, डायमीटर सेम था तो बाई 2 करेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड हमको क्या लेना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा कोन का, प्लस कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा सिलेंडर का, प्लस एरिया हमको लेना पड़ेगा बेस ऑफ द सिलेंडर का, सर्कुलर बेस ऑफ द सिलेंडर का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला है पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच एंड सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई आर कॉमन निकल गया तो एल प्लस 2 एच प्लस आर वैल्यू पुट कर दिए तो हमको ये मिल गया। तो 22 इंटू 0.1 इंटू एल प्लस 4.8 प्लस 0.7, तो हमको 22 इंटू 0.1 इज 1/10, तो 22.2 हो जाएगा 22 का। तो एल प्लस 5.5 मिल जाएगा, बट एल इज वॉट इज अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे 22.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर यानी 5.76 प्लस 0.49, क्योंकि 24 का स्क्वायर होता है 576, पॉइंट में है तो 5.76 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो 6.25 मिल गया, उसका रूट हो जाएगा 2.5, तो 5.5 प्लस 2.5 इज 8, तो 8 इंटू 2.2 इज 17.6। तो हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड कितना मिला, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो एक सॉलिड सिलेंडर है पूरा, तो दोनों तरफ से सिलेंडर के स्कूप किया, हेमिस्फीयर जैसे आइसक्रीम का स्कूप होता है वैसे स्कूप आउट किया सॉलिड सिलेंडर में से। तो जब स्कूप करेंगे तो हेमिस्फीयर ही बाहर निकलेगा दोनों साइड से सिलेंडर के, और उसका फिगर भी दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में। तो अगर सिलेंडर का हाइट अगर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसका बेस रेडियस हमको 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो स्कूप आउट करने के बाद जो भी आर्टिकल बचा है उसका टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो जब दोनों तरफ से स्कूप आउट किया तो ये ऐसा हमको फिगर देखने को मिलेगा। रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है सिलेंडर का एंड हाइट जो है सिलेंडर का 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको इसमें दो हेमिस्फीयर दिख रहा है जो स्कूप आउट किया गया है ऊपर से, टॉप से और बॉटम से। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर हमको कितना दिख रहा है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, उसको स्मॉलर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर बोल देंगे। हमको निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, जब हमने हेमिस्फीयर दोनों एंड से स्कूप आउट कर लिया है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल जो है फिगर के हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमको क्या लेना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, वो भी 2 बार, क्योंकि टॉप का भी हेमिस्फीयर है और बॉटम का भी हेमिस्फीयर है, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर लेना पड़ेगा। देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल हमारा क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये फिगर से हम देख सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई आर एच एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन निकलेगा तो अंदर h प्लस 2 आर मिल जाएगा। तो पाई कुछ दिया नहीं है तो 22/7 हम लेंगे, एंड रेडियस हमारा 3.5 है, हाइट 10 है, एंड 2 इंटू 3.5 यानी 7, 7 प्लस 10 इज 17 हमको मिल जाएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, और बाहर 7 कैंसिल होकर 22 बचेगा। तो 22 इंटू 17 हमको मिल जाएगा, दैट इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल हमको मिल जाएगा। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रोहन जो है एक इंडस्ट्री चलाता है एक शेड में, उसका शेप बता रहा है कि एक क्यूबॉइड है और उसके ऊपर हाफ सिलेंडर जैसा चढ़ाया गया है टॉप में, और उसका फिगर हमको दिया हुआ है। तो हमको शेड का डायमेंशन बेस का यानी क्यूबॉइड का कितना दिया हुआ है, 7 मीटर बाय 15 मीटर अगर है, एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर। तो बेस दिया है 7 मीटर बाय 15 मीटर एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड।
यानी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो आगे बोलता है क्वेश्चन, अब शेड के अंदर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री के अंदर मशीनरी होगी, तो मशीनरी भी तो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी ना, जगह ऑक्यूपाई करेगी, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी शेड के अंदर। तो वो कितना ऑक्यूपाई कर रही है? 300 मीटर क्यूब। और 20 वर्कर भी काम कर रहे हैं। एक आदमी कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है शेड के अंदर? 0.08 मीटर क्यूब। तो ऐसे टोटल कितने लोग हैं? 20 है, तो 20 इंटू 0.08 मीटर क्यूब ऑक्यूपाई कर रहे हैं जगह। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारा जो डायग्राम है ये ऐसा फिगर दिया हुआ है। तो डायमेंशन भी हमने लिख लिया जो दिया हुआ था। 8 मीटर हाइट है, 7 मीटर विड्थ है एंड 15 मीटर लेंथ है शेड का। तो जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हम देख सकते हैं। L इज इक्वल टू 15 मीटर, B इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू 7 मीटर एंड हाइट H इज इक्वल टू 8 मीटर। तो सिलेंडर का जब डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 यानी 3.5 मीटर। और हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ है? H इज इक्वल टू 15 मीटर। तो बोलता है कि द वॉल्यूम ऑफ द एयर निकालो दैट द शेड कैन होल्ड। अब फिगर में हम देख सकते हैं कि नीचे क्यूबॉइडल शेप है, ऊपर जो है सिलेंडर को अगर हमने पार्टीशन किया पूरा हाफ में, तो ऊपर हाफ का सिलेंडर, पूरा आधा सिलेंडर जो है वो रखा हुआ है। ऐसे दोनों सॉलिड का कॉम्बिनेशन बना के ये शेड बना हुआ है। तो हमको दो चीज निकालने के लिए बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड, फिर टोटल एयर इन द शेड व्हेन मशीनरी एंड द वर्कर्स ऑक्यूपाई द रूम। और सबका डायमेंशन हमको दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द मैन दिया हुआ है जो काम कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द मशीनरी दिया हुआ है, तो उसको वॉल्यूम ऑफ द शेड में से माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल एयर इन द शेड व्हेन मशीनरी एंड वर्कर्स ऑक्यूपाई द रूम। तो पहला, द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड प्लस जो ऊपर सिलेंडर है उसका आधा ही रखा हुआ है, तो हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हम ऊपर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर एच मिल जाएगा। हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 15 इंटू 7 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर यानी 3.5 इंटू 3.5 इंटू 15। अब 3.5 इज नथिंग बट हाफ ऑफ 7, तो 1 जा और ये 2 जा 7 कट हो जाएगा, एक 3.5 न्यूट्रलाइज हो गया। अब 15 इंटू 7 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 11 इंटू 3.5 इंटू 15 ये बचा, यानी 15 इंटू 7 8 56 हो गया एंड 3.5 इंटू 15 इज 52.5। उसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो 577.5, उसका हाफ किया तो 288.75, उसमें 840 ऐड करेंगे तो हमको 1128.75 मीटर क्यूब मिल जाएगा। तो इतना जो वॉल्यूम है एयर का उस शेड में रह सकता है जब मशीनरी और जो लोग हैं वहां पे काम नहीं कर रहे हैं तब। अब जब इसमें हमने मशीन डाल दिया शेड के अंदर तो एयर का वॉल्यूम उतना कम हो जाएगा, और उसमें अगर 20 लोग काम कर रहे हैं तो उतना और वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो अब हम निकालेंगे टोटल एयर इन द शेड व्हेन द मशीनरी एंड वर्कर्स ऑक्यूपाई द रूम। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड उसमें से माइनस करेंगे, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द वर्कर्स जो ऑक्यूपाई करते हैं वो माइनस करेंगे हम, तो हमको हमारा डिजायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यूज पता है वो वैल्यू पुट कर देंगे और जो गिवन दिया हुआ है वो भी पुट कर देंगे। तो हमने 1128.75 द एयर वॉल्यूम शेड कैन होल्ड वो हो गया। 300 वॉल्यूम दिया हुआ है मीटर क्यूब मशीनरी का, 0.08 एक आदमी का, तो 20 आदमी का हो जाएगा 1.6, तो 301.6 इतना हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 827.15 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एयर बचेगा जब मशीनरी और वर्कर शेड के अंदर काम कर रहे हैं तब 827.15 मीटर क्यूब। अ जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर्स। तो एक जूस बेचने वाला वो अपने कस्टमर को ग्लास में जूस दे रहा है, और जो ग्लास का फिगर है वो ऐसा शोन दिखाया गया है कि कैसा रहेगा। तो जो इनर डायमीटर है ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास, जो अंदर का डायमीटर है सिलेंड्रिकल ग्लास का वो 5 सेंटीमीटर है। जो बॉटम है ग्लास का उसमें एक हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है विच रिड्यूस्ड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो ग्लास के अंदर ये जो हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है नीचे बॉटम में, ऑब्वियस सी बात है कि वो जो पूरा सिलेंडर है ग्लास का उसका कैपेसिटी कम कर देगा। तो आगे क्वेश्चन में बोलता है अगर ग्लास का हाइट 10 सेंटीमीटर है तो बोलता है फाइंड द अपैरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। तो वो बोलता है कि ग्लास का अपैरेंट कैपेसिटी कितना होना चाहिए अगर उसमें हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन नहीं होता, और एक्चुअल क्योंकि उसमें हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन अंदर से ऐसा डायग्राम में दिख रहा है हमको दिया गया है। तो जो हमको डेटा गिवन है वो हम लिख लेंगे। 5 सेंटीमीटर हमको डायमीटर दिया हुआ है सिलेंडर का और हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिख लिया। फिर रेडियस जो है सिलेंडर का क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2 यानी 5/2 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, अपैरेंट कैपेसिटी
कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, दूसरा एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास मतलब ग्लास में कितना जूस होगा अगर हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज्ड नहीं रहेगा बॉटम में, एंड द एक्चुअल कैपेसिटी, अब क्योंकि हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज्ड है बॉटम में तो कितना उसका कैपेसिटी है। तो जो कंडीशन है उसके हिसाब से कि द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का हम फॉर्मूला लिख लेंगे इज पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हमको 3.14 लेने के लिए कहा गया है, तो 3.14 इंटू 6.25 इंटू 10 हमको मिल जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.625 इंटू 10 यानी 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, इतना जो है अपेरेंट कैपेसिटी रहेगा ऑफ द ग्लास। अब एक्चुअल कैपेसिटी हमको निकालने के लिए कहा गया है, तो एक्चुअल कैपेसिटी कितना होगा, जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज्ड है उतना हमको माइनस करना पड़ेगा अपेरेंट कैपेसिटी में से। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर में से जब हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस करेंगे तो हमको एक्चुअल कैपेसिटी ग्लास का मिल जाएगा। एक्चुअल में जो जूस है वो इतना ही दे रहा है वो कस्टमर को, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो अंदर h माइनस 2/3 आर बच जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे सबके, तो हमको क्या मिल जाएगा 3.4 इंटू 2.5 का स्क्वायर इंटू 10 माइनस 2/3 इंटू 2.5, तो 2 इंटू 2.5 इज 5 हो जाता है, तो 5/3 हो जाएगा अंदर ब्रैकेट में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 माइनस 5/3 यानी 25/3 हमको मिल जाएगा ब्रैकेट में, एंड 2.5 का स्क्वायर क्या है 6.25, तो हमको 19.625 इंटू 25/3 मिल जाएगा, यानी 490.625 इंटू 1/3 यानी 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो एक्चुअल कैपेसिटी हो गया अब ग्लास का हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज करने के बाद इज 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। एक सॉलिड हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर को हम राइट सर्कुलर कोन से माउंट किया गया है। तो अगर हाइट है कोन का 2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर है बेस का 4 सेंटीमीटर, तो डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो हमको वॉल्यूम ऑफ द टॉय निकालने के लिए बोल रहा है। राइट सर्कुलर सिलेंडर अगर सर्कमस्क्राइब करता है टॉय को तो निकालो द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय, और कहता है कि पाई जहां मिलेगा वहां 3.14 इस्तेमाल करना। तो ये हमने हेमिस्फेरिकल सिलेंडर बना लिया, उसके अंदर देख रहे हैं कि ये जो राइट सर्कुलर कोन जो है सरमाउंट किया गया है हेमिस्फीयर पे, वो अगर हमने सिलेंडर के अंदर डाला तो उसका वॉल्यूम निकालना है। पहले हमको वॉल्यूम निकालना है किसका, जो टॉय है उसका। तो टॉय बना हुआ है हेमिस्फीयर से और राइट सर्कुलर कोन से, तो हाइट ऑफ द कोन हमको एच कोन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द सिलेंडर यानी एच सिलेंडर इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर डायग्राम से हमको देखने को मिल रहा है। रेडियस ऑफ द कोन एंड हेमिस्फीयर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 4/2 डायमीटर बाय 2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, क्योंकि कोन और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम ही है, टॉय बना हुआ है ना उससे। अब द वॉल्यूम ऑफ द टॉय हमको निकालना है, फिर उसके बाद यही टॉय को अगर हम सिलेंडर के अंदर डालते हैं तो कितना वॉल्यूम दोनों का डिफरेंस का मिलेगा। तो डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सिलेंडर एंड द टॉय। सर्कमस्क्राइबिंग मतलब पूरा एज जो है टॉय का हेमिस्फीयर का सर्कमफ्रेंस टच कर रहा है सिलेंडर के सर्कमफ्रेंस को। तो जो कंडीशन दिया हुआ है और फिगर से हमको क्या देखने को मिल रहा है, पहले हम वॉल्यूम ऑफ द टॉय निकालने के लिए हमको वॉल्यूम ऑफ द कोन चाहिए, राइट सर्कुलर कोन, एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको वॉल्यूम ऑफ द टॉय मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। 1/3 पाई आर स्क्वायर जो है वो कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या मिलेगा h + 2r, फिर वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 इंटू 2 यानी 2 + 4 ब्रैकेट के अंदर यानी 6 मिल जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब 1/3 पहले से ही है बाहर में, तो 6 को डिवाइड करेगा तो 2 बच जाएगा, तो 3.14 इंटू 4 इंटू 2 इज 8, तो 3.14 इंटू 8 इज 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द टॉय 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको डिफरेंस निकालना है इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर, वो सिलेंडर जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है हमारे टॉय को, तो उसका भी सिलेंडर का जो रेडियस है वो सेम हो जाएगा एज दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कोन। तो डिफरेंस निकालेंगे हम, तो इसके लिए हमको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ द टॉय माइनस करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला हम लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ द टॉय हमने निकाल लिया है 25.12, तो पाई आर स्क्वायर एच में जो चीज़ हमको पता है रेडियस 2 है लिख दिया, हाइट 4 है लिख दिया, तो 3.14 इंटू 4 इंटू 4 यानी 50.24 माइनस 25.12 यानी 25.12 अगेन मिल रहा है हमको, सेम मिल रहा है, डिफरेंस भी सेम आ रहा है। तो जो डिफरेंस है वो वॉल्यूम में कितना मिल गया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब मिल गया। डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सिलेंडर एंड द टॉय इज इक्वल टू 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere। ये एक सॉलिड है और उसका शेप कैसा है, कोन के जैसा है, और ये कोन कैसा है, हेमिस्फीयर के ऊपर है, विथ बोथ देयर रेडाई बीइंग इक्वल, और दोनों का ऐसा ये कोन रखा हुआ है हेमिस्फीयर के पे
कि उन दोनों का रेडियस जो है वो इक्वल आ रहा है एंड दैट इज 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और बोलता है कि जो हाइट है कोन का वही रेडियस है, जितना भी मेजर है हाइट ऑफ द कोन उतना ही मेजर है रेडियस का। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई। तो पाई के टर्म में हमको वॉल्यूम निकालना है। तो जो हमको चीज दिया हुआ है वो हमने लिख लिया। हम देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर का कोन का हाइट है, रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, तो कोन का रेडियस भी उतना ही है और हेमिस्फीयर का। तो हाइट ऑफ द कोन h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द कोन इन द हेमिस्फीयर r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन प्लस हेमिस्फीयर। तो हमको वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मिल जाएगा। तो जो डायग्राम है उसमें से हम ये देख सकते हैं। तो जो गिवन सॉलिड है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमको कोन का वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड हमको क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें 1/3 कॉमन है, पाई आर स्क्वायर भी कॉमन है, बाहर निकल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा? h प्लस 2r। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम। अब क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है तो पाई को हम चेंज नहीं करेंगे। तो 1/3 इंटू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इज 3, 3 और 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा? पाई मिलेगा। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब हमको क्या मिल गया? द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड। अब रेचल जो है वो एक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है। एक मॉडल बनाने के लिए उसे कहा गया है और उसका शेप कैसा होना चाहिए उस मॉडल का? लाइक अ सिलेंडर, सिलेंडर के शेप का होना चाहिए और उसमें 2 कोन्स अटैच्ड होने चाहिए। तो ऐसा मॉडल बनाने के लिए रेचल को कहा गया है। और ये कोन कहाँ पे अटैच रहेंगे? सिलेंडर के दोनों एंड में, बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। और ये जो ढांचा उसको बनाने के लिए कहा गया है वो थिन एल्यूमिनियम शीट का ढांचा बनाने के लिए कहा गया है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। जो मॉडल है उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे बोलता है क्वेश्चन, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अगर दोनों कोन जो है सिलेंडर के दोनों एंड पे लगाए गए हैं वो उसका हाइट अगर 2 सेंटीमीटर है तो रैचल ने जो मॉडल बनाया है उसके अंदर कितना एयर का वॉल्यूम होगा? इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड। हमको ये निकालना है। वो बोलता है कि अज्यूम करो कि आउटर एंड द इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल बराबर ही है, नियरली, मतलब हमको थिकनेस ऑफ एल्यूमिनियम पेपर या एल्यूमिनियम शीट कंसिडर नहीं करना है। तो हमको ऐसा डायग्राम मिलेगा। 12 सेंटीमीटर टोटल हाइट मिल गई हमको, 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द कोन बोला गया है एंड 8 सेंटीमीटर जो है हाइट ऑफ द सिलेंडर हम देख सकते हैं और डायमीटर कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। तो जो गिवन चीज है वो हम लिख लेंगे। हाइट ऑफ द कोन एच कोन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लिख लेंगे। फिर हमको क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ द सिलेंडर एच सिलेंडर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देन रेडियस ऑफ द कोन, अलग अलग मेजर के है तो कोन का हाइट अलग लेना पड़ेगा, सिलेंडर का हाइट अलग लेना पड़ेगा। रेडियस ऑफ द कोन एंड सिलेंडर हमारा सेम ही है तो इसलिए हमको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं। इसमें सिंपली आर से डिनोट कर देंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर का रेडियस मिल जाएगा कोन एंड सिलेंडर का। नाउ द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल हमको निकालना है, यानी वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड निकालना है। हमको थिकनेस एल्यूमिनियम शीट का कंसिडर नहीं करना है। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि अगर वॉल्यूम निकालना है तो इसके लिए हमको जो 2 कोन है सिलेंडर को अटैच, यानी 2 कोन के वॉल्यूम चाहिए हमको और एक सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए और ये इसको ऐड कर देंगे तो हमको वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर एच एंड 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ द कोन हो गया। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो हाइट ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स 1/3 हाइट ऑफ द कोन अंदर मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो 22/7 इंटू 1.5 का स्क्वायर इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू 2 यानी 4/3 अंदर ब्रैकेट में मिल जाएगा। 8 प्लस 4/3 तो 22/7 इंटू 2.25 इज द स्क्वायर ऑफ 1.5 का। तो ब्रैकेट में से 4 हमने कॉमन निकाल लिया तो हमको मिला अंदर ब्रैकेट में 2 प्लस 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 प्लस 1/3 यानी 7/3 हमको मिल जाएगा। तो 7 बाहर में डिनोमिनेटर में है 22/7 का 7 कट हो जाएगा और अंदर का 7/3 का 7 कट हो जाएगा। तो हमको 22 इंटू 9 इंटू 1/3 यानी 22 इंटू 3 यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब ये मिल जाएगा हमको आंसर। एयर कंटेंट इन द मॉडल मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30%। तो एक गुलाब जामुन है, अगर उसको हम लेते हैं तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसमें चीनी का रस जो है वो 30% होता है गुलाब जामुन के अंदर। गुलाब जामुन का जितना भी वॉल्यूम है वॉल्यूम के अनुसार 30% जो वॉल्यूम है वो शुगर सिरप है उसमें। तो बोलता है आगे क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। तो टोटल 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप देखने को मिलेगा और हर एक गुलाब जामुन का शेप उसने बताया है इज लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स।
विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो हमको अगेन एक कैप्सूल जैसा शेप दिया हुआ है, गुलाब जामुन का शेप। तो इसमें हम एक देख सकते हैं कि बीच में सिलेंडर है और दोनों एंड पे हेमिस्फीयर है, और उसका लेंथ एंड डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गया 2.2 सेंटीमीटर, क्योंकि जब डायमीटर 2.8 है तो रेडियस हो जाएगा 1.4। तो 1.4 दोनों तरफ से माइनस करेंगे 5 में, 5 सेंटीमीटर लेंथ से, तो 2.2 सेंटीमीटर हमको हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल जाएगा। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द कोन ऑफ द सिलेंडर इज r इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 यानी 1.4 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, द सिरप 45 सच गुलाब जामुन में कितने होंगे। तो ऐसे 45 गुलाब जामुन अगर लेते हैं तो उसमें कितना सिरप मिलेगा हमको वॉल्यूम से, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन कंडीशन है हम फिगर से देख सकते हैं कि पहले हम एक गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा वो हम निकालेंगे, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है, 30%, यानी 30/100 ऑफ 45 गुलाब जामुन इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। और वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया πr² एंड 2/3 πr³ जो है वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर हो गया, ये हमने पुट कर दिया। तो 30% हो गया, 30/100 इंटू 45 गुलाब जामुन है तो 45 इंटू πr² कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर ब्रैकेट में h प्लस 2 टाइम्स 2/3 रेडियस यानी 4/3 रेडियस बच जाएगा। अब इसमें 0 0 कट करेंगे तो 3/10 मिल जाएगा, इंटू 45 इंटू 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर इंटू 22 प्लस 4/5 इंटू 1.4। तो हमको क्या मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर 22 प्लस 5.6/3 और बाहर 7 से हम डिवाइड कर देंगे 1.4 को तो 0.2 मिल जाएगा। तो ब्रैकेट में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 इंटू 3 इज 6.6 प्लस 5.6 डिवाइड बाई 3 यानी 12.2/3 यानी 3 जो है अब हम ब्रैकेट के अंदर का और बाहर जो है 3/10 का 3 हम कट कर सकते हैं। तो हमको 9 इंटू 11 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2 यानी 9 इंटू 11 इंटू 14 1.4 इंटू 2.44 यानी 3.416 यानी 11 इंटू 30.744 यानी 338.184 सेंटीमीटर क्यूब हमको मिलेगा अगर कैलकुलेशन करेंगे हम। तो जो सिरप है जो हमको 45 गुलाब जामुन में मिलेगा वो कितना सिरप मिलेगा, 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक पेन का स्टैंड है जो लकड़ी से बना हुआ है, इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। तो कौन से शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में बना हुआ है, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन, मतलब कोनिकल शेप का वुड उसमें से निकाला गया है ताकि उस डिप्रेशन में हम पेन रख सके। तो जो डायमेंशन है ऑफ द क्यूबॉइड वो 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर ऐसा दिया हुआ है, और रेडियस जो है हर एक डिप्रेशन का 0.5 सेंटीमीटर हमको कंसिडर करना है। आगे बोलता है द डेप्थ जो गहराई है इज 1.4 सेंटीमीटर, डिप्रेशन की गहराई। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो पूरा कितना वॉल्यूम लगा होगा वुड का ये स्टैंड को बनाने में। तो हम देख सकते हैं एक क्यूबॉइडल शेप का वुड है, उसमें से 4 जो है कोनिकल डिप्रेशन निकाले गए हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ताकि पेन उस पे रख सके। अब क्यूबॉइड का जो डायमेंशन दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है। तो इसको अगर ईच कोनिकल डिप्रेशन को हम देखें इंडिविजुअली तो उसमें हम देख सकते हैं रेडियस हमको दिया है 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ दिया है उसका 1.4 सेंटीमीटर। तो जो चीज हमको दिख रहा है डायग्राम में गिवन वो हम लिख लेंगे। डेप्थ ऑफ द कोनिकल डिप्रेशन उसको डी से ले लेंगे 1.4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ द कोन का रेडियस कितना है उसको स्मॉल आर से ले लेंगे 0.5 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड उसको हम ले लेंगे एल से, स्मॉल एल से डिनोट कर देंगे 15 सेंटीमीटर, स्मॉल बी से 10 सेंटीमीटर एंड स्मॉल एच से 3.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो कितना वॉल्यूम बच रहा है, तो यानी हमको वो 4 कोनिकल वॉल्यूम्स हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो डायग्राम में से हम देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड निकालेंगे पहले और एक कोन का वॉल्यूम हम निकालेंगे, उसको 4 टाइम्स करेंगे और माइनस कर देंगे तो हमको वॉल्यूम ऑफ द वुड मिल जाएगा जिससे वो एंटायर स्टैंड बना हुआ है। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड इज इक्वल टू, पहले वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हमको लेना है और कितने कोनिकल डिप्रेशन है 4, तो इसलिए 4 इंटू और हर एक कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन का 1/3 πr² डी, जहाँ पे डी क्या है हमारा डेप्थ है यानी हाइट हो गया कोन का। वैल्यू पुट कर देंगे तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू लिया हमने इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 1.4। तो हमको 15 इंटू 3.5 इंटू 10 यानी 35 एंड 7 से डिवाइड करेंगे 1.4 को तो 0.2 बचेगा। नाउ 15 इंटू 35 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22 इंटू 0.5 का स्क्वायर इज 0.25 और उसका मल्टीप्लीकेशन विद 0.2 इज 0.050 और उसका मल्टीप्लीकेशन
मल्टीप्लीकेशन विद 22 इज 4.4, तो 4.4/3 हमको मिल जाएगा। एंड 15 इंटू 35 इज 525। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1575 माइनस 4.4/3 हमको मिलेगा। और डिवीजन करेंगे हम 1570.6 को 3 से, तो 523.53 हमको सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द वुड लगेगा टू मेक द एंटायर स्टैंड। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। तो बोलता है एक वेसल है, वो कैसा है, कोन को उल्टा कर दे तो वो ऐसा वेसल हमको देखने को मिलेगा। इट्स हाइट इज, वेसल का 8 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज, जो कि ऊपर का टॉप खुला हुआ है विच इज ओपन, तो उसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। अब वो बोलता है इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, पूरा ऊपर टॉप तक हम भरने उसको पानी से भर दिया है। व्हेन लेड शॉट्स, मतलब लेड मेटल के स्फेरिकल शेप के शॉट्स जो है, ईच ऑफ विच इज अ स्पीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। तो ये जो स्फेरिकल शॉट है लेड के, जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको जब वेसल में हम डुबा रहे हैं तो 1/4 ऑफ द वाटर जो है वो फ्लोज आउट, बाहर गिर जाता है, 1/4 हिस्सा पानी का बाहर गिर जाता है। तो आगे बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ द लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो कितने लेड शॉट्स जो है जिसके रेडियस 0.5 सेंटीमीटर होंगे वो वेसल में गिराए गए। तो जो हमको कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हमने डायग्राम बना लिया। हाइट ऑफ द कोन 8 सेंटीमीटर देख सकते हैं हम। देन अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे। डायग्राम में हम देख सकते हैं डेप्थ ऑफ द कोन यानी हाइट ऑफ द कोन, बिकॉज हाइट इज नथिंग बट द डेप्थ, हम देख सकते हैं डायग्राम में h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द कोन, क्योंकि कोन का रेडियस और स्फीयर का रेडियस लेना है तो कोन के रेडियस को हम r कोन से डिनोट कर देते हैं, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द स्फीयर शॉट, लेड स्फीयर कितना दिया हुआ है उसको r स्फीयर बोल देंगे, इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। एंड सम ऑफ ऑल द स्फीयर वॉल्यूम, सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द स्फीयर हमको क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये हमको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में ही बोला है कि 1/4 पानी जब गिर जा रहा है पूरे टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन का, तो 1/4 वॉल्यूम कोन का ही तो स्फीयर उसके अंदर डाला तो उतना पानी गिर गया। तो ये हमको इक्वालिटी मिल जाएगी क्वेश्चन से। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ द लेड शॉट्स। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 द वॉल्यूम ऑफ द कोन अगर हम निकाल लेते हैं और उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच स्पीयर से, तो हमको नंबर ऑफ द लेड शॉट मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे रेडियस है आर कोन का, एंड 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे आर स्फीयर रेडियस है स्फीयर का, तो वो हम पुट कर देंगे तो पाई पाई ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो 1/3/4/3 इंटू जब वैल्यू पुट करेंगे आर कोन का तो 5 है एंड आर स्फीयर है 0.5 है। तो देख सकते हैं हम सिंप्लीफाई करके हमको हाफ इंटू 25/0.625 इंटू 1000/1000 हमको तो 500/1000, यानी जब 25 1 जा एंड 25 5 जा लेंगे तो 625 नीचे आ जाएगा एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो 100 मिल जाएगा हमको नंबर ऑफ द स्फीयर्स। अ सॉलिड आयरन पोल, तो जब आयरन पोल सॉलिड बोल रहा है तो वो अपने फुल वॉल्यूम में है, हॉलो नहीं है। कंसिस्ट्स ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट, तो ये जो पोल है आयरन पोल, इसमें एक सिलेंडर भी है जिसका हाइट कितना है 220 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय। इसके ऊपर एक और चीज है और वो चीज क्या है, अगेन एक सिलेंडर है जिसका हाइट 60 सेंटीमीटर है एंड उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर है, तो हमको बोलता है फाइंड द मास ऑफ द पोल। तो ये जो पूरा पोल है जिसमें सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है उसका मास निकालना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो जो हमको डेटा दिया हुआ है उस हिसाब से हमारा ये डायग्राम हो जाएगा। हम देख सकते हैं जो बड़ा सिलेंडर है उसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, हाइट कितना है 220 सेंटीमीटर है एंड छोटा सिलेंडर जो है उस बड़े सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है। तो जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे जो डायग्राम में हमको दिख रहा है। तो 2 सिलेंडर है तो हमको हाइट भी 2 लेने पड़ेंगे। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर पहले का कितना हाइट दिया है 220 सेंटीमीटर जो बड़ा वाला सिलेंडर है, और जो दूसरा वाला सिलेंडर है जो बड़े वाले सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है H2 इज इक्वल टू हम ले लेंगे 60 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी हमको R1 R2 लेना पड़ेगा। तो बड़े वाले का डायमीटर बाई 2 रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड छोटे वाले का R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर जो ऊपर रखा हुआ है। हमको मास ऑफ द पोल निकालना है। तो फिगर से हम क्या देख सकते हैं कि मास का रेशियो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो द टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल क्या रहेगा, ये दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम का एडिशन, वॉल्यूम ऑफ द थिक सिलेंडर जो मोटा सिलेंडर है प्लस वॉल्यूम ऑफ द जो थिन सिलेंडर है पतला वाला सिलेंडर है, दोनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द पोल हमको मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बड़े का R1 H1 लेना पड़ेगा और छोटे का R2 H2 लेना
पड़ेगा, पाई कॉमन निकल गया तो अंदर हम रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करेंगे तो 12 इंटू 220 प्लस 8 इंटू 60 हमको मिल जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ब्रैकेट के अंदर 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60 मिल जाएगा, यानी 31,680 प्लस 3,840 मिल जाएगा। इतना टाइम्स पाई, और पाई का वैल्यू हमको 3.14 लेने के लिए बोला है तो हम वो पुट कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 जा 0, 0 2 4 जा 8 प्लस 0 यानी 8 मिलेगा। देन 4 5 जा 20 प्लस 0 प्लस 2 यानी 22 मिलेगा। देन 5 4 जा 20 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 31, उसमें कैरी 2 ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। देन 12 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 15 इज इक्वल टू 32 प्लस कैरी 3 इज इक्वल टू 35 मिल जाएगा। देन 5 लिख देंगे, 3 कैरी हो जाएगा। देन 0 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 15 प्लस कैरी इज इक्वल टू 21, 1 लिख देंगे, 2 कैरी हो जाएगा। 9 प्लस 0 प्लस 0 9 प्लस कैरी इज इक्वल टू 11, तो आखिरी में 11 लिख देंगे। तो हमको 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द पोल हमको मिल गया। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली मास जो है वो कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, 8 ग्राम। तो 111,532.8 सेंटीमीटर का इंटू 8 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 892.262 kg। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright। तो हमको एक सॉलिड दिया गया है, उसमें राइट सर्कुलर कोन है, उसका हाइट 120 सेंटीमीटर है और रेडियस 60 सेंटीमीटर है, और उसको हेमिस्फीयर पे रखा गया है। हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर है, जो कि सीधा सीधा रखा हुआ है एक राइट सर्कुलर कोन के ऊपर, और वो राइट सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर सीधा सीधा रखा गया है। और ये राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा है, पानी से भरा हुआ है, सच दैट इट टचेस द बॉटम। और ये जो कोन एंड हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन है वो बॉटम को टच कर रहा है सिलेंडर के अंदर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। तो हमको एक सिलेंडर दिया हुआ है, उसके ऊपर ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है, हेमिस्फीयर और कोन का, वो सिलेंडर के अंदर है और सिलेंडर पानी से भरा हुआ है। जब इस कॉम्बिनेशन को सिलेंडर के अंदर डालते हैं तो कुछ पानी जो है वो बाहर निकल जाता है और कुछ पानी अंदर बच जाता है। तो ये जो पानी अंदर बचा हुआ है वो कितना है, इज नथिंग बट हमको क्या निकालना है, डिफरेंसेस निकालना है। किसका, वॉल्यूम का, सिलेंडर के वॉल्यूम का फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर। तो जो कोन एंड हेमिस्फीयर सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो जो गिवन डेटा है वो हम लिख देंगे। हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कोन रिस्पेक्टिवली h1 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर एंड h2 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर ले लेंगे। सिलेंडर का हाइट h1 लिया है और कोन का h2। देन रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड कोन एंड हेमिस्फीयर तीनों सेम है, तो इसलिए हम r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर ले लेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर आफ्टर इमर्सिंग द सॉलिड। तो ये जो कोन एंड हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन का सॉलिड है, जब इसको हम डुबाएंगे सिलेंडर के अंदर पानी में तो कितना पानी बचेगा वो हम निकालेंगे। तो जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर आफ्टर इमर्सिंग द सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो ये तीन चीज के वॉल्यूम हमको चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर h1 एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h2 प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें हम पाई आर स्क्वायर जो है वो कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर मिलेगा h1 माइनस 1/3 h2 प्लस 2/3 रेडियस r। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 स्क्वायर ब्रैकेट से निकालेंगे तो h2 प्लस 2r मिल जाएगा। तो इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 120 प्लस 2 इंटू 60 मिल जाएगा, यानी 120 प्लस 120 यानी 240 मिल जाएगा। और 240 का 1/3 लेना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, हम देख सकते हैं 180 माइनस 1/3 ऑफ दिस 240। तो 1/3 लेंगे 240 का तो हमको 80 मिल जाएगा। तो 80 180 में से जाएगा तो हमको कर्ली ब्रैकेट के अंदर 100 मिल जाएगा। और 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा 22/7 इज द पाई इंटू 3,60,000। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो 7920000 डिवाइडेड बाय 7 हमको मिल जाएगा 1131,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर आफ्टर इमर्सिंग द सॉलिड 1131,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल। तो एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है और उसमें बता रहा है कि एक सिलेंड्रिकल नेक है उसका 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये जो नेक है 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर है। आगे बोलता है द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट। तो जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर हो गया 8.5 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन बोलता है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ
water it holds, a child finds its volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो पानी होल्ड कर सकता है उसका वॉल्यूम जो है कितना मिल रहा है, 345 सेंटीमीटर क्यूब बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है चेक करो क्या वो सही है कि नहीं, उसने जो वॉल्यूम कैलकुलेट करके निकाला है। तो जितने भी मेजरमेंट दिए हुए हैं वो अंदर के मेजरमेंट कंसिडर करने हैं, तो उस हिसाब से ये हमारा डायग्राम ऐसा बन जाएगा। हम देख सकते हैं डायग्राम में हाइट ऑफ द सिलेंडर जो ऊपर रखा हुआ है नेक, उसका हाइट हमको 8 सेंटीमीटर दिख रहा है तो उसको h बोल देंगे। फिर रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड द स्फीयर रिस्पेक्टिवली, R1 इज इक्वल टू 2 डायमीटर दिया हुआ है सिलेंडर का रेडियस, तो 2/2 1 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा R1, एंड R2 इज इक्वल टू 4.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको फाइंड आउट करना है जो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब आता है या नहीं आता है। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं ये जो अमाउंट ऑफ वाटर की बात चल रही है इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, तो ये तो वेसल का वॉल्यूम है। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इट कैन होल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये दोनों का वॉल्यूम का एडिशन ही तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल होता है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे रेडियस R2 है, एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे रेडियस R1 है। रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करेंगे तो 4/3 इंटू 4.25 का क्यूब आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 8, पैरेंथेसिस में 4.25 इंटू 100/100 लेंगे हम, तो 425/100 का क्यूब हम ले सकते हैं 4.25 को ऐसे। तो 4.25 में कॉमन फैक्टर हमको 25 दिख रहा है तो 17/4 का होल क्यूब आ जाएगा वो, प्लस 8 स्क्वायर ब्रैकेट में, तो एक 4 न्यूमरेटर से कट हो जाएगा और नीचे 4 का स्क्वायर बच जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में। तो हमको क्या मिलेगा, पाई इंटू 289 इंटू 17/3 इंटू 16 प्लस 8, तो हमको क्या मिलेगा 289 इंटू 17 इज इक्वल टू 4913 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 16 प्लस 8, तो 3 1 जा एंड 3 इंटू 16 37.67 जा 4913 मिलेगा। तो उसको फिर हम फिर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में 102.35/1 16 से डिवाइड करने पे प्लस 8, तो हमको 3.14 इंटू 110.35 मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो हमको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 + 0 + 0 + 9 इज इक्वल टू 13 प्लस कैरी इज 14, देन 4 + 0 + 1 + 0 + 0 इज इक्वल टू 5 प्लस कैरी इज 6 लिख दिया, कैरी कुछ नहीं रहेगा आगे। 1 + 0 + 3 + 0 इज इक्वल टू 4, कैरी कुछ नहीं रहेगा 4 लिख दिया, फिर 3 + 0 + 0 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो इधर हमको मिल गया 346.499 यानी 346.5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड।